हेलो वर्गोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए 7 दिसंबर से लेकर तो 15 दिसंबर तक का टाइम कैसा रहेगा, आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी, आपको लेकर चलो देखते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। हम यू वर्सेस देम रीडिंग करने जा रहे हैं। पहले देखेंगे आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेगी, उसके बाद में देखेंगे आपके पर्सन का और वो थर्ड पार्टी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, कैसा रहेगा। ठीक है, फिर आप दोनों के लिए गाइडेंस रहेगा। आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में भी देखेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सभी के लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। ठीक है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। ओके, 2 ऑफ wands, 3 of swords. Okay, bottom of the deck is 8 of wands. तो वर्गोज यहाँ पर देखिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स कुछ इस तरह से रहेगी 7 से लेकर तो 15 दिसंबर तक। ठीक है, थोड़ा सा ईगो दिख रहा है यहाँ पर, थोड़ी होप भी है और काफ़ी सारा कन्फ्यूजन। चलो बात करते हैं। द स्टार, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर वैसे 999 आए हैं, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ wands। तो आपको 999, 4 टाइम 9, 99 ये नंबर्स दिख रहे हो। कुछ आपके लाइफ में एंड हो रहा है तो एक नई शुरुआत भी हो रही है। वैसे भी ये ईयर का टोटल भी 9 आता था, मतलब आता है 2025, है ना। ये भी ख़त्म हो रहा है अभी। तो बहुत सारा आपके लाइफ में, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि आपके लाइफ में एक साइकिल एंड हो रहा है अभी। एक कुछ तो एंड हो रहा है और एक नई बिगनिंग होने जा रही है। वैसे भी ये साल है ना, एंड होने जा रहा है, तो न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। द स्टार एक न्यू बिगनिंग ही दिखाता है यहाँ पर। द स्टार, 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। सरफेस पे वो पॉजिटिव, होपफुल और आपके बारे में विश फुलफिलमेंट एनर्जी महसूस करते हैं। ठीक है, आपकी इंडिपेंडेंस और शाइन उसको अट्रैक्ट करती है, ये बात भी है। 9 ऑफ wands प्लस 5 ऑफ कप्स, लेकिन अंदर से वो गार्डेड है। पास्ट की कोई डिसअपॉइंटमेंट या गिल्ट उसको रोक रही है। ठीक है, कोई तो बात है ऐसी आप दोनों के बीच में हुई हो पास्ट में, रिसेंट पास्ट में, या फिर उसके अपने लाइफ में कुछ हुआ हो, या कुछ भी इशू हो आप दोनों के बीच में, है ना, जो सॉल्व नहीं हो सकता है। तो उस बात को लेकर वो थोड़ा परेशान रह सकता है या सकती है, और उस वजह से वो अपने आप को एक लिमिट में जकड़ के रखा हुआ है उसने। ये भी हो सकता है कहीं पर, तो कहीं पर उसका ईगो भी हो सकता है, जहाँ पर बहुत बड़े ऐसे इश्यूज़ नहीं है ना। न्यू व्यूवर्स के लिए बता रही हूँ, है ना, जो लोग हमेशा देखते हैं उनको पता है। जैसे कि समझो आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा एज गैप हो, 10-15 साल का, या तो फिर कुछ और इश्यूज़ हो, या फिर आप दोनों अलग अलग स्पाउस से मैरिड हो या कोई एक मैरिड हो। तो ऐसे इन हालातों में वहाँ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर यह है कि वो समझ रहे हैं और अपनी लिमिट में रहना चाह रहे हैं, ये बात रहेगी। जहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर आपके पार्टनर का थोड़ा बहुत ईगो हो सकता है, या हिचकिचाहट, या पहले के जो एक्सपीरियंसेस आप दोनों के बीच में कुछ हुआ था उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, तो उसको ना थोड़ा ये लग रहा है कि कैसे कांटेक्ट करूँ, क्या बोलेगी, क्या बोलेगा, इस तरह से। तो मन ही मन में उसको थोड़ा सा, मतलब नहीं, खुद ही खुद अपने आप को कोसना, वो सारी चीज़ें चलेगी उसकी। इसलिए भी वो आगे नहीं आ पा रहे हैं, इमोशनली ओपन होने से डर रहे हैं अभी। डेविल एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कॉम्बो क्लियर दिखाता है कि आपके बारे में ऑब्सेसिव थॉट्स हैं उसके मन में। चिंता, कंट्रोल इश्यूज़ वाली चीज़ें भी चल रही है, मतलब आपके बारे में चिंता करना, वरी करना, है ना। और कंट्रोल इश्यूज़, जैसे कि कंट्रोल मेरे कंट्रोल में नहीं है ये अभी, इस तरह से सोचना। ठीक है, आपके बारे में ऑब्सेस्ड, ओवर ऑब्सेसिव होना, ये बातें भी हैं। और खुद अपने आप में रहना, मैं ऐसा करूँ या नहीं, और मेंटल बंदिश, जैसे अपने आप को दिमाग, मतलब अपने आप को ही कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा हो या रही हो, ये भी हो सकता है। वो आपकी तरफ खींचा हुआ भी है, आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर आपकी तरफ खींचे हुए भी है, पुल्ड है वो, मतलब ऑलरेडी इमोशनली पुल्ड है, पर अपने ही माइंडसेट में फंसे हुए हैं, ये बात भी है। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स प्लस 2 ऑफ wands, तो यहाँ पर ये बताता है कि वो स्लो बट सीरियस डायरेक्शन में सोच रहे हैं। ठीक है, दूर से ऑब्जर्व करना, प्लान करना और फ्यूचर ऑप्शंस देखना, बट एक्शंस बहुत स्लो, ऐसा चलेगा उसका या चल रहा है। ठीक है, 3 ऑफ wands, ये हार्ट ब्रेक एनर्जी सिर्फ आपके बारे में नहीं, उसके लाइफ का ओल्ड वुंड या करंट इमोशनल स्ट्रेस जो है वो उसको क्लियर स्टेप लेने नहीं दे रहा है। ठीक है, आपके वजह से या आपके तरफ से कुछ ऐसी बातें हुई जिसके वजह से उसको दिल दुखा है, ऐसा भी हो सकता है। पर यही एक बात नहीं है, बातें कुछ और भी हो सकती है, जैसे कि उसके पर्सनल लाइफ की स्ट्रेस है, कुछ उसके इमोशनल, कुछ करंट स्टेट में कुछ इश्यूज चल रहे हो, ये भी हो सकता है, या फाइनेंशियल भी, तो उसका भी स्ट्रेस उसको है। तो हर तरफ से वो हर्ट है, हर्ट, ठीक है, वुंडेड फील कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ wands,
फिर भी आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन या मोमेंट आ सकता है। ऐसा कम्युनिकेशन जहाँ पर आप लोगों के बीच में कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए, एक नॉर्मल वे में बात हो आप दोनों के बीच में, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। पर सडनली वो आपसे बात करना स्टार्ट करेंगे एकदम से, मतलब चुप है, अपने आप में रह रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, साइलेंट जोन कर दिया है और अचानक से बात करें, ये हो सकता है। सडन मैसेज की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। वो इम्पल्स से कांटेक्ट करेंगे, ये भी लग रहा है। तो ओवरऑल ऐसा रहेगा, 7 से 15 दिसंबर के बीच में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके तरफ होपफुल प्लस अट्रैक्टेड रहेंगे वो, ठीक है। और गार्डेड और इमोशनली ब्लॉक्ड भी फील करते हैं, लेकिन मतलब अपने आप को गार्डेड, अपने आप को बाउंड्री में रख रहे हैं और इमोशनली ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं। पास्ट का पेन उसको तकलीफ दे रहा है एंड ऑब्सेसिव थॉट्स भी उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा रहेंगे। स्लो मोमेंट है बट सडन कांटेक्ट की पॉसिबिलिटी भी हाई रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात है, स्लो रहेंगे पर हो सकता है अचानक से क्या हो जाए, उनकी एनर्जी शिफ्ट हो जाए, उनको मन करे या फिर आपका मैनिफेस्टेशन हो ये कि वो कॉल करे ऐसा आप सोच रहे हो तो वो आपसे तुरंत बात कर दे और एकदम मतलब सडनली ये चीज़ें हो जाए, ये हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस और वो कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस अपनी किसी बात को लेकर रिग्रेटफुल भी फील करते हैं, अपने ही किसी बात को लेकर उनको बुरा भी लग रहा है कि आपके साथ ये नहीं करना था, फिर से कैसे जोड़ा जाए वो भी सोच रहे हैं। तो वो अभी उन्होंने निगेटिव नहीं सोचना है, उन्होंने पॉजिटिव सोचना चाहिए कि जो निकल गया, जो हो गया उसको ठीक नहीं कर सकते, पर आने वाले टाइम में बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं वो, तो ये उन्होंने सोचना है अभी। और यहाँ पर मैं हो गया ऑल 12 साइंस की एनर्जी है और मेजर अरकानाज में यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, ठीक है। जिन लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो इसे देखे अभी, नहीं तो इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देखे, डाउट के बेस पे बिल्कुल ना देखे। और जिनको कंफर्म पता है कोई है तो वो इसे एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। आपके पर्सन के वो जो थर्ड पार्टी है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। अवेयरनेस, सेलिब्रेशन, आइसोलेशन, द फूल, letting go, conditioning, okay, traveling, and I need 2 more cards. Burden, अंडरस्टैंडिंग। चलो देखते हैं। तो वर्गोज यहाँ पर हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी। चलो देखते हैं। यहाँ पर ओवरऑल देखा जा रहा है अनस्टेबल, इमोशनल डिस्कनेक्ट और एक तरफा प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, ये दिख रहे हैं, ठीक है। अवेयरनेस प्लस सेलिब्रेशन की एनर्जी है, तो सरफेस पर वो लोग नॉर्मल या ठीक है वाला फ्रंट दिखाएंगे, ठीक है, पर अंदर अंदर आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है, कि इस रिलेशनशिप में उतना अलाइंड नहीं फील करते हैं वो जितना दिखाया जा रहा है। उनके जो थर्ड पार्टी के साथ भी बोलो या लोगों को बोलो, मतलब आपके पर्सन उतना अलाइन नहीं है इस रिलेशनशिप में जितना कि दिखाया जा रहा है, ठीक है, या वो थर्ड पार्टी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो थर्ड पार्टी खुद भी इसमें इतना अलाइंड नहीं है, तो इस बात का अवेयरनेस आपके पर्सन को धीरे धीरे होते चला जाएगा, ठीक है। आइसोलेशन, तो ये कार्ड आपके पर्सन के थर्ड पार्टी जो है वो बहुत स्ट्रांग दिखाता है उसके तरफ से कि अंदर से हर्ट है वो, ठीक है। इनसिक्योर और इमोशनल कोल्डनेस उसके तरफ से है आपके पर्सन के लिए। एक्सपेक्टेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा है उसके ऊपर, ठीक है, ये बात है। आपके पर्सन को भी इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, दोनों के बीच में साइलेंट पेन, इमोशनल डिस्टेंस एक्टिव रहेगा, ठीक है। द फूल, लेटिंग गो। द फूल की बात करते हैं तो लेटिंग गो की, द फूल एंड लेटिंग गो की एनर्जी यहाँ पर है। द फूल एंड लेटिंग गो, यहाँ क्लियर इंडिकेशन है कि आपके पर्सन एस्केप मोड में जा रहे हैं। दिल में वो चाह रहा है या रही है ब्रेक लेना, लाइट फील करना, हैवी इमोशनल बॉन्ड से छुटकारा चाह रहा है अभी वो, ठीक है। वो चाह ही नहीं रहे इस रिलेशनशिप में रुकना, वो लेट गो करना चाहते हो, इस रिश्ते से दूर होना चाह रहे हैं, ठीक है। एस्केप मोड में वो भाग जाना चाहते हैं इस रिश्ते से, ठीक है। उनके जो भी थर्ड पार्टी है वो उसके तरफ से भी, उसके एंड से भी
लेट गो वाला फियर है, या तो छोड़ देने का डर या रिलेशनशिप पकड़ के रखने की डेस्परेशन, ये दोनों चीज़ें उसकी तरफ से भी है। मतलब आपके पर्सन एक तो छोड़कर चले जाएंगे, ये डर उसको भी लग रहा है, या फिर इस रिश्ते को पकड़ के ना बैठ जाए, ये भी एक लग रहा है। मतलब दो एनर्जीज़ है। देखिए किसके साथ क्या मैच हो रहा है, जो भी मैच हो रहा हो, लेकिन परिस्थिति एक ही है, प्रॉब्लम्स ही है। मतलब कोई सही बात और पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, वो कंडीशनिंग। ये कार्ड बताता है यहाँ पर कि रिलेशनशिप नेचुरल नहीं है ये, ठीक है, फोर्स्ड पैटर्न पर चल रहा है ये रिश्ता, ठीक है। आपके पर्सन को एक्सपेक्टेड बिहेवियर फॉलो करना पड़ रहा है अभी। इंडिविजुअलिटी जो है ना इस रिश्ते में दब रही है अभी, एक दूसरे को लेकर फोर्सफुली आगे बढ़ रहे हैं वो दोनों, ऐसे ज़बरदस्ती। और ये मतलब क्या हो रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब ईगो क्लैश और रोल प्ले रिलेशनशिप जैसा कनेक्शन लग रहा है, ठीक है। बस अपना अपना रोल प्ले करो रिश्ते में है करके और दिन निकालो, ठीक है। और ईगो चल रहा है उनका खेल, कोई एक बहुत एजुकेटेड है, दूसरा भी बहुत एजुकेटेड है, तो फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, तो अपने एजुकेशन का ईगो लेकर चल रहे हो दोनों भी, ये भी हो सकता है। या पोजीशन हो दोनों के पास अपनी अपनी, ये भी हो सकता है। या कुछ और फैमिली बैकग्राउंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो अपना ईगो लेकर चल रहे हैं दोनों भी, ये बात भी है। ट्रैवलिंग द बर्डन, अब देखिए यहाँ पर ट्रैवलिंग एंड द बर्डन का कार्ड है, तो दोनों एक दूसरे को बर्डन जैसे फील कर रहे हैं अभी, कि ये रिश्ता बर्डन है और ये पर्सन भी बर्डन है, थर्ड पार्टी भी बर्डन है, इस तरह से वो समझ के चल रहे हैं। दोनों भी एक दूसरे को बर्डन समझने लगे हैं। जो आपके पर्सन के थर्ड पार्टी है ना, आपके पर्सन पर इमोशनल वेट रखते हैं, ठीक है। आपके पर्सन मेंटली बाहर निकलना चाहते हैं और दूर रहना चाहते हैं, ब्रेक लेना चाहते हैं, या अपने काम या स्पेस में जाना चाहते हैं, ये बात भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अंडरस्टैंडिंग, अब देखिए ये अंडरस्टैंडिंग की बात यहाँ पर आती है। ये कार्ड कंफर्म करता है कि ये रिलेशनशिप है ना बंदिश से भरा हुआ, पर आपके पर्सन इनर फ्रीडम सर्च कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम बंदिशें लगी हुई है इस रिलेशनशिप में, कि रिश्ता है, फिर ये है, फिर वो है, दुनियादारी है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना, वो इनर फ्रीडम सर्च कर रहे हैं, उसको वहाँ रुकने का मन नहीं कर रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि वो दबता चला जा रहा है या दबते चले जा रहे हैं, वो एक्सपेक्टेशन जो है सामने वाली की उसके नीचे, ठीक है। वो लिटरली सोच रहे हैं कि मैं ये केज से बाहर कैसे निकल सकता हूँ या सकती हूँ। ये जो केज है मतलब पिंजरे में कैद हो गए जैसे मानो रिश्ता, यानी ऐसे, ठीक है। मतलब रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है, ऐसी फीलिंग से मतलब क्या है, शून्य। अब 7 से 15 दिसंबर फाइनली यहाँ पर कैसा रहेगा, तो इमोशनल डिस्टेंसिंग हाई रहेगा। आपके पर्सन के जो भी जीएफ या बीएफ है इनसिक्योर प्लस प्रेशरिंग एनर्जी में रहेंगे। आपके पर्सन एस्केप मोड में है, भाग जाना चाहते हैं। सरफेस पर सब नॉर्मल दिखाने की कोशिश, अंदर से अंदर सब कुछ क्रैक्स है ना, कुछ है ही नहीं उस रिलेशनशिप में, सब क्रैक हुआ है अंदर से। एक दूसरे को बर्डन फील करते हैं, रिलेशनशिप फोर्स पैटर्न में चल रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन मेंटल फ्रीडम ढूंढ रहे हैं। ये पीरियड रिलेशनशिप को हील नहीं करेगा, बल्कि और ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करेगा इनके बीच में, ये बात रहेगी, ठीक है। चलो अभी हम गाइडेंस देखते हैं सभी के लिए। Angel please guide us for Virgo. अनकवरिंग ट्रेजर, देखिए आपके लिए ऐसा है कि अभी आपको लग रहा है कि आप मतलब दुनिया भर की चीज़ें मेरे साथ हो रही है, फाइनेंस की हो या पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो या फिर ये पर्सन की हो, है ना, लव लाइफ की हो, कोई भी चीज़ सही क्यों नहीं हो रही है मेरे साथ, हर चीज़ गलत ही क्यों होती रहती है। पर अब आपको पता लगेगा कि आने वाला टाइम, ये सारा टाइम जो चल रहा था ये तो चलो ठीक है, कर्मा से रिलेटेड होगा, कोई कार्मिक लोग होंगे या हमारा ओवर थिंकिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन आने वाला टाइम आपके लिए बहुत बड़ा सक्सेस लेकर आ रहा है, बहुत कुछ अच्छा लेकर आ रहा है, ठीक है। नैरो पाथवे, ट्रेड थॉटफुली। देखिए जब हमें पता है कि आगे हमें जाना है लेकिन रिस्क है, किसी रिश्ते की बात हो, किसी बंदे की बात हो, बंदी की बात हो, कुछ भी डिसीजन लेना हो या प्रोफेशनल भी बात हो, सोशल भी हो, तो अगर हमें पता है कि सामने जाना है लेकिन रिस्क है, रिस्क फैक्टर हाई लग रहा है, तो वहाँ पर हमने रुक जाना चाहिए, थोड़ा संभल कर आगे बढ़ना चाहिए, तब जाकर सक्सेस भी हमारा है, टाइम भी हमारा है और सब कुछ हमारा रहेगा, ठीक है। व्यू फ्रॉम अबव, गेट द बिग पिक्चर। अब ऐसा है कि जितना आप अपने आप को सेल्फ लव करते जाओगे, जितना अपने आप में रहोगे, अपनी वैल्यू करोगे, उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी हाई होती चली जाएगी। आपको ये सब छोटी बातें लगने लगेगी। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप बहुत हैप्पी फील करोगे आने वाले टाइम में। अपने गोल पर फोकस रहिए, अपने आप पर फोकस रहिए, सेल्फ लव में रहिए, जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो उस पर भी फोकस रहिए, ठीक है।
मिराकल्स आपके साथ होने वाले हैं। ये टाइम थोड़ा मिराकलस रहेगा आपके लिए, और आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। इससे बदतर कंडीशन है उनकी, है ना। तो इसलिए हम तो अच्छे हैं फिर, तो ये बात समझ कर आगे बढ़ना है। इन दिनों आपको लगेगा कि कुछ जादू हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसे है। एक नई शुरुआत चाहते हो आप, लेकिन आपको लगता है पिछला सब कुछ है ना, मतलब एक तरह से हम नहीं कभी कभी फैंटेसी में जाकर सोचते हैं कि अरे यार काश हम टाइम ट्रैवल करते, पीछे जाकर सब कुछ ठीक करके आते, पास्ट में जाकर सब कुछ ठीक करके आते, पर ऐसा होता नहीं है। पर ऐसा कुछ दिमाग में चलता रहेगा, फैंटेसी वाली चीज़ें, ठीक है। माई होम इज़ माई कैसल। आपने इस रिश्ते को पूरे तरीके से 100% डेडिकेशन से संभाला था, अपने पर्सन को भी और इस रिश्ते को भी, और आप अभी भी बहुत केयरिंग हो अपने रिश्ते को लेकर, ठीक है। और यही जो आपकी केयर है ना, यही आपके पर्सन को आपकी तरफ लेकर आ रही है, उसको कहीं जाने ही नहीं दे रही है। अगर थर्ड पार्टी की भी बात है तो भी नहीं, और वैसे भी नहीं, वो कहीं जाए कितने भी नाटक कर ले, लेकिन वो जा नहीं पाएगा या पाएगी। स्टैंडर्ड, उसको ना ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को आसमान से गिरा और खजूर में अटका, बस ऐसा है। उसको अभी कुछ एंकर चाहिए ज़िंदगी में, एक एंकर, एक स्टेबिलिटी वाली चीज़, रिश्ता, कोई पर्सन, तो वो आप हो उसके लिए। ट्रेजर्ड मेमोरीज़, आपको बहुत मिस करते हैं आपके पार्टनर, ये बात भी है। आप भी उनकी मेमोरीज़ को संभाल के रखे हो, तो अच्छी मेमोरीज़ को संभाल के रखो, संभाल के रखना है। तो ये बाकी चीज़ें नहीं करना, मतलब अपने आप को तकलीफ़ हो ऐसी चीज़ें कभी नहीं करना है, ठीक है। मॉर्निंग ड्यू गर्ल, सारे अपने दुख दर्द तकलीफ़ें आपने क्या करना है ना, साइड में रख देना है, मतलब उसको हील करना है और साइड रख देना है। आपने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है, अभी वक्त है अपने ऊपर फोकस करने का। आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में देखते हैं। अपने सवाल पे फोकस करो और वीडियो को पॉज कर देना। इन द नियर फ्यूचर, ओके, रोमांस आपके लाइफ में एंटर कर रहा है। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, नया सोच रखने की ज़रूरत है, अपनी सोच को नया डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। न्यू पर्सन की भी एंट्री हो सकती है। अगर न्यू पर्सन आते हैं तो और थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़रूर निकाले उसके बारे में, और आपके ओल्ड पर्सन भी रिटर्न आ रहे हैं, एग्जिस्टिंग पर्सन, तो उसके बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन ज़रूर निकाल ले। आपके लिए पॉजिटिव यस आया है, ठीक है, और रिकवरी की एनर्जी भी है यहाँ पर। ट्रस्ट रखिए, सब कुछ ठीक होगा, विश्वास रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।